हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.39, जिसमें वो कहता है कि फाइंड वी ए, यानी कि आपने वी ए वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द गिवन सर्किट। जो आपको गिवन सर्किट दिया गया है, ये आपके सामने फिगर है। तो देखें स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी है ये। वी ए वोल्टेज अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखें आपके सामने ये एक ही सिंगल लूप है, ठीक है जी, एक ही सिंगल लूप है। और ये सेंटर में वोल्टेज मेंशन किया गया, मतलब कि ये वोल्टेज हमारे पास 4 वोल्ट है। तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी। तो ये यानी कि हमारे पास किस लिए हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बात कुछ यूँ है, अगर मैं वी ए वोल्टेज मालूम करना चाहूँ तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, हम लगाएंगे के वी एल। वो आपको पता है कैसे लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन ले लेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है जी, आई के नाम से मैंने करंट ले ली। और दूसरे नंबर पे आप जानते हो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाउंड्री के ऊपर लगाता हूँ KVL, तो क्या होगा स्टूडेंट, उसके अंदर आ जाएंगे दो वेरिएबल, एक VA और दूसरे नंबर पे करंट। क्योंकि एक रेजिस्टर के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला होता है वो बराबर होता है V = IR, ओहम्स लॉ के मुताबिक। तो देखो ये 2I भी आ जाएगा और बीच में VA भी आ जाएगा, तो वो तो क्वेश्चन हल ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे 4 वोल्टेज की मदद से क्या करूँगा जी, पहले आई की वैल्यू अलहदा से कैलकुलेट कर लूँगा और फिर वी ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखें ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो हमारे पास अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो 4 वोल्ट है, तो देखो यहाँ पे कितने हम लूप बना सकते हैं। एक ये वाला लूप, एक ये लूप, 2 लूप हो गए, और ये ओवरऑल बाउंड्री वाला लूप, तीन लूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं ये पहला लूप इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें वी ए वोल्टेज भी आ जाते हैं और ये करंट वाला भी चक्कर आ जाता है। तो लिहाजा ये तो मेरे किसी काम का नहीं आएगा 4 वोल्ट है लूप 1 में। लेकिन अगर मैं लूप 2 का इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें क्या है, सिर्फ आई आएगी और हम करंट को मालूम कर पाएंगे। तो लिहाजा देखो, उसको मैं आपके लिए अलहदा से यहाँ पे ड्रा भी करने लगूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये लूप स्टूडेंट है तो एक ही, लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम उसको डिफरेंट तरीक़ों से उसके साथ कहने के हम डील करते हुए करंट की वैल्यू मालूम कर लेते होते हैं। तो देखें यहाँ पे भी वही डायरेक्शन की करंट होगी, क्योंकि करंट वही है, बस ये है कि हमने उसका एक अलहदा से सर्किट ड्रा कर दिया। अब देखो ये मैंने क्या किया जी, इसको ये इस दूसरे लूप का इस्तेमाल करके इसको अलहदा से अब यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा। अपने पास इसमें KVL लिखना नहीं है कि ऊपर अप्लाई KVL एट गिवन लूप, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही लूप है। ये बस हमारे कहने के दिमागी तौर पे एक लूप है, ठीक है, जिसको आप चाहो तो रफ अमल में लिख सकते हो, ठीक है। आप ये रफ अमल में ड्रा कर सकते हो, क्योंकि ये जो बच्चे वहीं पे बना देते हैं ना, वो गलत कई बार तस्वुर कर लिया जाता है। ये जो है ना काम, ये आपने बस दिखाना है वहाँ पे कि हम कैसे हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ना इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इसके ऊपर KVL अप्लाई करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, चलें यहीं से चलना स्टार्ट करता है। तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर गया पहले, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 1 ओहम रेजिस्टर में से गुजरती है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V = IR आपको बताया, तो 1 रेजिस्टेंस है और करंट I है, तो लिहाजा 1I आ जाएगा प्लस 1I, ठीक हो गया। आगे बढ़े तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर गया, आ गया +12। और जब हम आगे बढ़े तो 1 ओहम में से गुजरी करंट, तो ये आ गया 1I। उसी तरह से जैसे पहले नंबर पे हमने वोल्टेज लिखे =0, क्योंकि हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। अब आप इजीली I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 + 1 कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 2I, और ये 12 - 4 ये 8 आ जाएगा, 8 दूसरी जानिब जाके -8 हो जाएगा। तो I की वैल्यू आपको मिल गई जी। देखें 8 को जब 2 से तकसीम करें तो 4 आ जाएगा, तो ये आ गया -4 एम्पेयर। आई की वैल्यू आपको अब मिल चुकी है। अब आपने VA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे मालूम करोगे जी, आई की वैल्यू आपको पता है, आप पूरी मतलब के लूप के ऊपर आप KVL लगा दो, अप्लाई KVL एट गिवन लूप, ये अब आपने लिखना है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। चलें, करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जा रही है, तो ये आ गया -VA। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 2 ओहम में से गुजरता है, तो ये आ जाएगा 2I, जैसे वहाँ पे था। इस 2 ओहम में से जब करंट गुजरेगी तो ये भी आ जाएगा 2I, क्योंकि वोल्टेज हमने लिखना है तो वो ओहम्स लॉ के लिहाज से हम लिखते जाएंगे। जब हम आगे बढ़े तो करंट 1 ओहम में से गुजरेगी, तो ये आ जाएगा 1I। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में से गुजर रही है, तो ये एंटर कर रही है, तो ये आ जाएगा +12।
और लास्ट में ये जो ये जो रजिस्टर है इसके हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे 1i, ठीक है, 1 ओहम का रजिस्टर है ना। अब देखो ये घूम के सारा हम वी एफ के वापस आ गए, लिहाजा इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे। बाद में आप इसको ये कंसिडर मत कीजिएगा 4 वोल्ट को, क्योंकि ये बस आपको ना करंट की वैल्यू निकाल के देने के लिए मेंशन था, वो हमने कर लिया। हमने अब बाउंड्री की सिर्फ बात की है KVL में। तो देखो ये VL इस जानब नेगेटिव है, दूसरी जानब जाके प्लस हो जाएगा, तो ये VL दूसरी जानब जाके प्लस हो गया। और यहाँ पे देखो 2 जमा 2 4, 4 जमा 1 5, 5 जमा 1 6, 6 इंटू आई की वैल्यू 6i आ रहा था ना, तो 6i आया, तो 6 इंटू आई की वैल्यू अब मैं पुट कर रहा हूँ -4 प्लस 12। अब ये आ रहा है -24, -24 प्लस 12 -12 वोल्ट आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।